ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में योगी तूफान चल रहा है, जिसमें विपक्ष 2024 में पत्तों की तरह उड़ जाएगा, ये कहना है उनका। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले ये लोग हेलो हाय करते हैं और चुनाव के बाद बाय बाय करते हैं। इंडिया गठबंधन की बात की। उत्तर प्रदेश में अगर ये सब एक साथ शामिल होते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं? ये तो शामिल हो चुके हैं, ये हर बार शामिल होते हैं। यूपी में साथ मिलकर लड़ते हैं चुनाव, यूपी का साथ में मिलते हैं, साथ में हाय हाय और बाद में बाय बाय। ये आपस में कांग्रेस और सपा और लोकदल मिलकर लड़े, ये बुरी तरह हारे। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले कहा यूपी के 2 लड़के, फिर उन्होंने कहा कि बुआ और भतीजे, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, और पहले से भी ज्यादा बड़े मतों से पराजित हुए। ये सब मिलकर लड़ते हैं और उतनी ही बड़ी लीड उत्तर प्रदेश में जीत की बीजेपी को मिलती है। तो आप मान के चलिए ये घमंडिया नहीं, घमंडिया का और बड़ा रूप आ जाए उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में दाल गलने वाली नहीं है। मोदी लहर जो है, बयार जिसको हवा कहते हैं, पूरे देश में है, और उत्तर प्रदेश में कहें तो योगी तूफान चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज की ऐतिहासिक फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर 2024 का संग्राम दिलचस्प होता दिख रहा है। फूलपुर लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद अब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग तेज कर दी है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी को नई उम्मीद बताया गया है। शहर के कई स्थानों पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री और फूलपुर सीट से पहले सांसद रहे जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी अपने नाना की विरासत को फिर से आगे बढ़ाएं, और इलाहाबाद की जनता की मांग है, फूलपुर की ललकार भी है कि फिर से लहराएगा पंजा, और ये पंजा लहराने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगी, क्योंकि फूलपुर की जनता मांग कर रही है कि प्रियंका गांधी जी आए। बहराइच जिले के गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान क्लास 9 के परीक्षार्थियों को प्रश्न दिया गया था। इस प्रश्न पत्र में मुसलमानों की तुलना आतंकी संगठनों से की गई है। क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इस पेपर के वायरल होने के बाद जिले के मुस्लिमों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रशासन जांच में जुटा है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले टीचर को स्कूल से हटा दिया गया है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोगों ने स्कूल पर ही बैन लगाने की मांग की है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की है। मामला यह है कि डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल ने जो पर्चा बनाया है एग्जाम का, उसके अंदर जबरदस्त मुसलमानों की, इस्लाम की तौहीन किया है और दस्तूर की खिलाफ वर्जी किया है। 14-15 आर्टिकल की सरासर खिलाफ वर्जी किया है, और उससे हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को और रहने और भी जो लोग हैं उनको सब बहुत सख्त तकलीफ हुई है इससे। इसलिए हम ये मुतालबा करने के लिए आए हैं डीएम साहब से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी जानकारी में ये घटना 24 तारीख की शाम लाई गई। कलेक्ट्रेट से एक अधिकारी का फ़ोन आया कि इस पर आप परीक्षण करके कार्रवाई से अवगत कराएं। मैंने तत्काल वहाँ के प्रधानाचार्य से संपर्क किया। रात हो चुकी थी, फ़ोन नहीं उठा। अगले दिन मैंने फिर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसमें हम अपने स्तर से ही अध्यापिका से क्षमा याचना का एप्लीकेशन ले लिए हैं और हम अपने स्तर से उनकी सेवाएं समाप्त कर चुके हैं। बाराबंकी जिले में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 7 साल की छात्रा स्कूल के कमरे में करीब 1 घंटे तक बंद रही। उसके रोने पर ग्रामीणों का ध्यान उधर गया तो ताला तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे बंद तक स्कूल में बच्ची का रो रोकर बुरा हाल हो गया। और यह मामला दरियाबाद विकासखंड के तासीपुर प्राथमिक विद्यालय का है। बीएसए ने बताया कि बच्ची क्लास में सो गई थी। छुट्टी के समय जल्दबाजी में शिक्षक क्लास में ताला लगाकर चले गए। वहीं मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ने गई थी, उसके बाद वो सो गई उसमें और वो बंद के लोग चले गए मास्टर लोग। तो कैसे फिर पता चला? उसके बाद जब खबर मिली कि वहाँ लड़की रो रही है, बंद है अंदर, तो पता लगा नहीं, घर मनाई नहीं तो बंद हो गए, फिर अपना ताला से तोड़ के निकाली गए। उधर लखनऊ में भी एक स्कूल में लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक बच्ची को कमरे में बंद कर स्कूल का स्टाफ घर चला गया। सिंसेंडी गांव का ये मामला है। प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग स्कूल पहुंचे और कमरे का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा कमरे के अंदर ही बंद था। इस मामले में प्रिंसिपल ने एक टीचर को सस्पेंड किया है। ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बच्चा कमरे में ही था और टीचर घर चला गया, स्कूल का स्टाफ घर चला गया। 2 तस्वीरें आज इस तरह की घटना 2 सामने आ चुकी हैं, बाराबंकी और लखनऊ, जहां पर बच्चे को स्कूल में ही, कक्षा में ही बंद कर स्टाफ और स्कूल का टीचर अपने अपने घर चला गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। घंटों तक बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा। जब आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तब जाकर बच्चे को बाहर निकाला गया। गनीमत थी कि खिड़की खुली हुई थी। सोचिए अगर खिड़की भी बंद होती तो बच्चे के रोने की आवाज भी शायद बाहर ना आती और बच्चा अंदर ही बना रह जाता और मुमकिन है कि बच्चे की तबीयत भी बिगड़ जाती और बच्चे के परिवार वाले अलग परेशान हो रहे होते। तो एक बड़ी लापरवाही है। दोनों ही केसेस में एक्शन स्कूल की ओर से लिया गया है और अब प्रशासन से भी एक्शन की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ और बाराबंकी से हमने आपको दिखाई। तो खबर दमदार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर।